वासुदेवाय वरुण नारायणाय पूर्वोऽस्मिन् अक्षयं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं फलताम्बूलं दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। नमस्कार साथियों, तो आज हम जा रहे थे यहाँ एक शादी में, जो हमारे दोस्त की भतीजी की शादी थी और गांव कांदवास में हम गए थे। तो यहाँ आसपास के सुंदर सुंदर गांव हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम एक अच्छी और प्यारी प्यारी सुबह के साथ वापस आ रहे हैं। हमने सोचा आपके लिए ये ट्रिप का एक छोटा सा ब्लॉग बना करके आपको पेश करें, और इसलिए हमने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है। शादी की कुछ झलकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये आसपास के गांव कितने सुंदर बसे हुए हैं। ये पार चिरवाड़ी गांव, उसके साथ में ही दुद्रा, और नीचे भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का, एक बहुत ही बढ़िया माहौल है और बहुत ही अच्छी सुबह के साथ साथ थोड़ा सा मौसम ख़राब है आज। आपको ये आसपास के गांव के जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं वो दिखा पा रहे हैं। ये है गांव कांदवास, जहाँ पर शादी है हमारे दोस्त का गांव। तो आखिरकार हम पहुंच गए यहाँ। गांव के थोड़ा सा नीचे से होकर के रास्ता होता है यहाँ से जाने के लिए। तो गांव के नीचे हम, ये है जंदड़ लोग जो शादी में आए हुए हैं, जो घर की छतों पर आसपास के माहौल का आनंद ले रहे हैं। ये हैं हमारे दोस्त का परिवार, ये दूल्हा दुल्हन भी बैठे हुए हैं। जब तक हम पहुंचे शादी की रस्में लगभग शुरू हो गई थी। ये देखिए, दुल्हन के माता पिता के साथ पूरा परिवार जो है वो रस्मों को अंजाम देता हुआ। साथ में ये अन्य लोग जो शादी में शरीक हुए हैं, मैं भी शादी में शरीक हुआ था, तो थोड़ा सा। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ कई सारे लोग जो शादी में आए। समर्पयामि नमो नमः। तो ये मीठा मुँह करने के लिए पहाड़ों में शादी की जो भी रस्में हैं, ये गुड़ खिलाया जाता है। ये एक अहम रस्म है, सभी जानते हैं। तो ये दुल्हन का मुंह मीठा करवाया जा रहा है शादी की रस्मों के तौर के रूप में। उसके बाद अन्य सभी, ये पंडित जी का मुंह मीठा करवाया गया। उसके बाद ये दुल्हन, उसके बाद ये अन्य लोग, सबका मुंह मीठा करवाते हुए ये दूल्हे के साथी, ये हमारे अजीज दोस्त हेम सिंह मिस्त्री, ये उनकी धर्मपत्नी हैं साथ में बैठे हुए। और ये हैं दुल्हन के माता पिता, जो ये दुल्हन के पिताजी हैं, जो गुड़ खाने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये खिला के ही छोड़ेंगे, खाना ही पड़ेगा। अन्य लोग भी शादी में आए हुए थे। बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही बड़ा यहाँ पर हॉल था। इन्होंने अच्छा समा बांधा हुआ था, पूरी रात यहाँ पर मतलब नींद का अनुभव नहीं हुआ। इन्होंने अच्छे यहाँ पर हंसी मजाक के साथ पल व्यतीत हुए। जी हाँ, चुराई मज बोलते जी, गाड़ी आ रही, मतलब गाड़ी आ रही से कि वहीं से दिगा हाथ ऊपर खाने गए। मतलब शादी की ये भी एक रस्म है हमारे पहाड़ों में, गाड़ियाँ गाई जाती हैं। ये गाई जाती हैं, ना कि गाड़ियाँ दी जाती हैं, ये फ़र्क है। और अच्छी अच्छी शब्दों के साथ ये गाड़ियाँ गाई जाती हैं। मुँह करवाने की रस्म जारी है। हम धीरे धीरे करके हर एक कड़ी पर नज़र बनाए हुए हैं। ये बच्चे भी शादी का आनंद ले रहे हैं, शादी की रस्मों का। ओ, गिर गया बच्चा थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर अच्छा समा बांधा हुआ था इन्होंने हंसी मजाक के साथ ही, जो हमारे रामलाल जी और उनके गाँववासी जो अन्य साथी। ये हमारी धर्मपत्नी जी जो बैठी हुई हैं, धर्मपत्नी मेरी। तो मोबाइल नहीं चलाना और क्या। ये भी बातों में व्यस्त थे, कोई फ़ोन देख रहा था, तो कोई बातों में व्यस्त था, कोई शादी की रस्मों में व्यस्त था, और हमारे जैसे लोग जो ये पल कैद कर रहे थे। तो देखिए, धीरे धीरे करके रस्में जो शादी की आगे बढ़ती हुई, और शादी की रस्मों को धीरे धीरे करके अंजाम दिया जा रहा है। ये है दुल्हन के दादाजी, हमारे दोस्त के पिताश्री। ये बच्चे वहाँ पर खेलते हुए गुब्बारों के साथ। उसके पश्चात जो है, ये हैं दुल्हन की दादी, हमारे दोस्त की माता श्री।
तो अन्य रस्मों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये भी दूल्हे के द्वारा दुल्हन को भेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो देखिए कुछ सामान का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए, ये हमारे कैमरामैन भाई साहब जो यहाँ से फ़ोटो खींचने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे एंगल से फ़ोटो खींची जाए। ये है दुल्हन की दादी जी जो इमोशनल हैं। देखिए इस समय हर कोई इमोशनल तो होता ही है, ये विदाई का समय होता है। ये दुल्हन की माता जी हैं जो इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे इन रस्मों को आगे बढ़ाते हुए। सुबह का समय हो चुका था, शादी की रस्में धीरे धीरे करके अंतिम चरणों में पहुंच रही थी, फेरे वगैरह हो गए थे। इस दौरान हम माफ़ कीजिए फिर हमें नींद आ गई और हम सोने चले गए थे। तो अभी हम हाजिर हुए जैसे ही, तो सुबह जो है वो ये भी रस्म के तौर पर यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है दूल्हा दुल्हन के लिए। ये दुल्हन की माता श्री, ये हमारे जाने पहचाने हेयर ड्रेसर हैं बुप्पी भाई। तो सुबह का माहौल कुछ इस तरह से था। ये लड़की के पिताजी हैं जो बिल्कुल इमोशनल हैं। ये समय ऐसा है, हर किसी के लिए आता है, हर किसी को इमोशनल होना पड़ता है। अन्य लोग जो कोई सोया हुआ था तो कोई किस तरह से, देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ समा जो है वो बैठे हुए हैं। ये हमारे अजीज दोस्त हेम सिंह मिस्त्री अपने पिताजी से कुछ परामर्श करते हुए। रामलाल जी हमारे गुरुजी मास्टर जी हैं ये हमारे। तो धीरे धीरे करके ये खाने की रस्म जो है वो खाना परोसा जा चुका है। रस्म के तौर पर दुल्हन की माता जो हैं वो अब अपने हाथों से खिलाएंगी। आखिरकार कहार जो हैं डोली तैयार करते हुए ये हमारा अजीज दोस्त यहाँ पर इनका निरीक्षण करते हुए, ये हमारे दोस्त के बेटे जीवन जो बहुत इमोशनल होकर ऊपर से निहार रहे हैं। जानते हैं वह कि इनकी बहन की विदाई है, हमारे दोस्त की भतीजी जो है। तो ये जीवन जो है वो हमारे दोस्त के बेटे हैं जो ऊपर छत से देख रहे हैं। ये देखिए बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं। तो आखिर फिर से जब हम वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक भगवान के इंसान कह सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के इंसान जो हैं वो भगवान के इंसान मानता हूँ मैं अपने व्यक्तिगत रूप से खुद। ये हमारी धर्मपत्नी आगे आगे चल रही थी, हम पीछे से आ रहे थे। तो बीच में ये हमें एक भगवान के इंसान मिल गए। ऐसे लोग सच में भगवान के इंसान माने जाते हैं, मेरे दिल का जो मानना है। देखिए उनको पास देते हुए तो आखिर हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और ब्लॉग।